सुप्रिया प्रीस्टेस में बहुत बहुत स्वागत है। और स्पिरिचुअलिटी की सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, यानी कि आध्यात्मिक जागरण क्या होता है। तो इसे ऐसे समझते हैं कि इनिशियली जब हम लोग गॉड के पास थे, है ना, यानी कि हम लोग जब परमात्मा से कनेक्टेड थे और धरती पे नहीं आए थे, तो हम बिल्कुल उन्हीं की तरह प्योर थे। और हमारे जो फादर है महादेव और हमारी जो मतलब मदर है माँ शक्ति, हमारे अंदर भी बिल्कुल बैलेंस था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है इसमें मतलब ब्रॉडली ये दो टाइप से मतलब इसके दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करती है। एक इसका लॉजिकल साइड है और दूसरा इसका इमोशनल या इंट्यूटिव साइड या क्रिएटिव साइड बोल सकते हैं, लविंग नर्चरिंग जो साइड है। तो ये जो लॉजिकल साइड है वो बेसिकली हमारे अंदर का मैस्कुलाइन है, और जो क्रिएटिव साइड है या इंट्यूटिव साइड है वो हमारे अंदर का इनर फेमिनाइन साइड है। या फिर बोल सकते हो कि ये एक हमारे अंदर का ही शिव है और एक दूसरी हमारे अंदर की ही शक्ति है। तो दोस्तों, जब हमारी जो सोल है वो जब बार बार बर्थ ले रही होती है और अलग अलग शरीर में अलग अलग फैमिली अलग अलग संस्कार उसने एक्वायर कर लेते हैं, तो वो जो प्योरिटी है जो परमात्मा के पास जब थे, वो वाली जो प्योरिटी है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। और हम धीरे धीरे हमारे जो विकार हमने विकार ले लिए होते हैं चित्त पे बहुत सारे, हम अपने ओरिजिनल जो सोर्स है उनसे हम बहुत ज़्यादा अलग मतलब दूर होने लगते हैं। और तो आध्यात्मिक जागरण एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल परमात्मा की मर्ज़ी से होता है ये प्रोसेस। उनके बिना, उनकी परमिशन के ये आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ये मदर अर्थ की इच्छा से होने वाला एक प्रोसेस है। और जब ये होता है आध्यात्मिक जागरण, तो सबसे पहले आपके अंदर का जो इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन साइड है वो उसको बैलेंस करने के लिए कराया जाता है। और आपने जो भी इस लंबी जर्नी में आपकी सोल में जो भी विकार अपने ऊपर धारण कर लिए हैं उनको वन बाय वन रिलीज़ कराया जाता है। आपने जो अलग अलग बिलीफ सिस्टम बना लिया था, कुछ आपने सोसाइटी को देख कर सीख लिया, कुछ आपके खुद के अपने फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके कोई भी हो सकते हैं। आपने जो अच्छा चीज़ सीखा वो भी, और जो कुछ बुरा आपने ले लिया, जैसे कि आपके अंदर जेलेसी आ गई, आपके अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर लालच आ गया, आपके अंदर कंपटीशन आ गया, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा आ गई। आप इस प्रकार से आप मतलब लविंग होने के बजाय आप हेट करने लग गए, खुद को बड़ा समझने लग गए, दूसरों को छोटा समझने लग गए। बहुत ज़्यादा एंगर आ गया आपके अंदर और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आ गया। फिर आप मतलब क्रिएचर से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होने लग गए। आपको गॉड से क्या, आपको नॉर्मल इंसानों से भी प्यार नहीं रहा, आपको एनिमल्स से प्यार नहीं रहा। आप इस प्रकार हम समय के साथ ऐसे हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब आध्यात्मिक जागरण होता है ना, तो बेसिकली ये जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह भय तृष्णा, ये बहुत बड़ी बात होगी कि इन सब से मुक्त हो जाना। ये तो बहुत मतलब काइंड ऑफ बहुत ही एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, आप परसेंटेज बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर से धीरे धीरे कर कि गॉड जो है वो रिलीज़ करते हैं। और एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आपको अलग अलग स्टेजेस से गुजारा जाता है, और अलग अलग टास्क होते हैं जो बिल्कुल भगवान की इच्छा से ही होता है। और आप एक प्योरिटी की तरफ आप आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा समुद्र मंथन जब हुआ था, जिसमें अलग अलग मतलब विष बाहर निकला था, फिर अलग अलग प्रोसेस हुआ था। तो ठीक वही जो मंथन है वो बाहर था। हमारे पौराणिक कथाओं में वही मंथन आपके शरीर के अंदर होता है, आपका इनर शुद्धिकरण होता है। और आप परमात्मा तक अगर ना भी पहुंच पाए तो कम से कम 10 कदम तो नहीं, लेकिन कम से कम आपने 2 कदम तो बढ़ाया होता है। और यही भगवान चाहते हैं हमसे कि हम मतलब उनकी तरफ हम एक स्टेप आगे बढ़ाए, और यही होता है। और इसके पीछे कुछ मतलब एक रीज़न भी होता है, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हो सकता है। आज इस टॉपिक पे मैं इतना ही बात करती हूँ, और आगे मैं और भी एक्सप्लेन करूँगी कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है और कैसे करके इनर शुद्धिकरण होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।